हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो भी थ्योरी पार्ट था मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड, जैसे कॉन्केविटी एंड मैक्सिमा मिनिमा कैसा होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हमने देख रखी हैं। ठीक है, अब बारी है हमारा क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन जैसे मैं तुम्हें देता हूँ, फाइंड maximum and minimum value of function fx is equal to x minus 2 का पावर 2/3 इंटू 2x प्लस 1। इस पर्टिकुलर फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुम्हें बताना है। तो तुम वैल्यू बताना वो सब ठीक है, अच्छी बात है, बट पहले तुम ना इसका कम से कम वो पॉइंट पता करो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलो करते हैं। तो इसके लिए तुम सबसे पहले क्या मुझे एफ डैश एक्स बता पाओगे जल्दी से? एफ डैश एक्स जल्दी से निकालोगे? कोई बच्चा जो एफ डैश एक्स जल्दी से निकाल दे, या मैं ही करूं? प्रोडक्ट रूल लगाओ ना, प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो पहला का डिफरेंशिएशन 2/3 -1/3, दूसरा वैसे का वैसा ही, ठीक है, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, और फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन। आई थिंक सही है ना? डिफरेंशिएशन देख लो, सही है। और कुछ कॉमन वगैरह निकलता है तो कुछ कॉमन वगैरह निकलता है तो निकालो थोड़ा। जैसे x माइनस 2 का पावर -1/3 कॉमन निकलेगा, और तो कुछ नहीं कॉमन निकलेगा ना? नहीं, बाकी तो और नहीं निकलेगा ना यार, सही है ना? हाँ बोलो बेटा। अच्छा 2 को बोल रही है, अच्छा ठीक है, चलो फिर 2 को भी निकाल लिया जाए बाहर। 2 को भी बाहर निकाल लो, तो अंदर में अब कितना बच जाएगा? अंदर में बच जाएगा 1/3, और ये हो गया 2x प्लस 1। अच्छा इधर कितना बचेगा? कितना बचेगा? -1/3 मैंने बाहर ले लिया, तो कितना बचेगा? x -2 बचेगा सिर्फ, देखो -2। हाँ, और इधर 2 ही नहीं, 2 तो बाहर ले लिया ना, ठीक है चलो हो गया। अब इसको फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 1/2। एक काम करो, यहाँ अंदर में जरा सा जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं, 3, और ये हो गया हमारा 2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 1/3 है ना यार, 1/2 क्यों लिख रहा हूँ? हाँ 1/3, और अंदर में ये कितना हो जाएगा? 3 2 5, सर और -1/3। ओके -1/3, ठीक है। और यहां से हो गया 3, और 5 दूनी 10/3 x माइनस 1 बाई x माइनस 2, और रेज टू द पावर यहाँ पर क्यों? देखो मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई करके इस तरह का लिख दिया। समझ में आया यहाँ तक? बताओ जल्दी, समझ में आया? यस सर। जैसे 5 को कॉमन ले लिया, 5 को कॉमन लेने से 2 से मल्टीप्लाई करके, और वो जो -1/3 था ना उसको नीचे ला करके क्यूब रूट बना दिया। ठीक है, अब इसको अब देखो, मैंने भले ही तुम्हें हर क्वेश्चन में ये बोलता आया है कि f डैश x को 0 कर दो, f डैश x को 0 कर दो, बट एक्चुअल में ये भी ध्यान रखना कि क्रिटिकल पॉइंट का आखिर मतलब क्या होता है। मैंने ये बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, कि अगर मैं तुम यहाँ बोलता हूँ कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल्स टू 1, और दूसरा होगा x इक्वल टू 2। ये समझ में आया तुम लोगों को? क्यों x इक्वल्स टू 1 क्यों होगा? रीजन मैं लिख दे रहा हूँ। x इक्वल्स टू 1 क्यों होगा? डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सही है क्या? देखो तो सही है, बोलो। यस सर। यस। x इक्वल टू 2 क्यों होगा? कोई बता सकता है x इक्वल टू 2 क्यों होगा? जल्दी से कोई बता सकता है x इक्वल टू 2 क्यों होगा? मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट का, मैंने बोला भी था ना कि बहुत से लोग तुमको बस यही बोलेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है डेरिवेटिव जहां 0 हो जाए, बट एक और भी चीज होता है क्रिटिकल पॉइंट का मतलब, कि जहां पर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। सही है क्या? समझ गए? समझ गए क्या? बोलो। यस। यस।
क्लियर है ना। चलो, तो ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट करते हैं। हम लोग अपना जो क्वेश्चन करेंगे ना, मैक्सिमम टाइम हमारे मुंह से यही निकलेगा, f डैश x इक्वल्स टू 0, f डैश x इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम टाइम यही निकलेगा। बट तुम्हें दिमाग में ये एक किसी कोने में वो चीज को रखना पड़ेगा कि अगर नीचे भी कुछ आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उसको भी क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो सर यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 है और x इक्वल्स टू 2 है, सिर्फ दो ही क्रिटिकल पॉइंट है सर। अब इसमें अगर मैं हमको कोई बोलेगा कि मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, तो सर इसके लिए डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, थोड़ा सा चालाकी का काम करो यार। एक सिर्फ दो ही पॉइंट है, अगर मुझे पूछा गया है कि पता तो चले कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो एक काम करते हैं ना सर, उतना क्यों डबल डेरिवेटिव पे जाने का ही क्यों है, हम सीधा एक काम करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू निकाल लेंगे। चलो x इक्वल्स टू 1 पर बताओ तो कितना वैल्यू होगा, f ऑफ 1 का क्या वैल्यू होगा, और लगे हाथ x इक्वल्स टू 2 पर भी बता दो कि कितना वैल्यू होगा। तो आई थिंक f ऑफ 2 तो हमारा 0 आएगा, चलो वो तो मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि जब मेन फंक्शन में तुम x का वैल्यू 2 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। जल्दी से बताओ f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 कितना होगा, जल्दी से बताओ, कम ऑन, f ऑफ 1 कितना होगा। ये सॉल्व नहीं हो, -3 एक गलती करा शायद तुमने, एक गलती करा है, मुझे समझ गया तुमने क्या गलती किया है, समझ गया। जब तुमने x का वैल्यू 1 रखा है तो पहला वाला फैक्टर क्या लाया तुमने, 3 होगा ना, पहला वाला फैक्टर तुम लोगों ने -1 कैसे ले आया, यही तो दिक्कत है ना। देखो, जब तुम x का वैल्यू 1 रखोगे तो ये होगा -1 का पावर 2/3 और इधर हो जाएगा 3, ठीक है। अब उसको सॉल्व करना, तो ये चीज समझो कि वो क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, देखो तो यही है ना यार उसका मतलब, बोलो। यस सर। तो यही बस थोड़ा सा गलती हो जाएगा तुम लोगों से हड़बड़ में। तो एक्चुअली में अंदर में क्या है, 1 है और 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो इसका आंसर 3 होगा। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अरे सर यही होगा मैक्सिमम वैल्यू, और क्या, और किस पॉइंट पर होगा बच्चा लोग, ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बोलो समझ में आ रहा है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये होगा मिनिमम वैल्यू, और ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ गए, समझ में आ गया, बताओ। Yes, sir. ठीक है। अच्छा देखो सर, यहाँ पर आपने डबल डेरिवेटिव या वो नंबर लाइन वगैरह क्यों नहीं प्लॉट किया, तो सिंपल सा उसके पीछे रीजन है यार, क्योंकि सिर्फ दो ही पॉइंट्स थे, तो उसके लिए उतना लफड़ा करके क्या फायदा, सिर्फ दो ही पॉइंट्स, तो सर एक कोई ना कोई मैक्सिमा होगा, सीधा वैल्यू रख के देखते हैं ना क्या होगा, एक कोई ना कोई मैक्सिमा होगा, एक कोई ना कोई मिनिमा होगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उतना काम नहीं करा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला समझ में आया ना सबको। यस सर। हाँ सर. यस सर। चलो फाइंड पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, सुन लो क्या क्या फाइंड आउट करना, फाइंड पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम मतलब एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें फर्स्ट है तुम्हारे पास कि fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब, चलो इसको करके दिखाओ। सेकंड है fx इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 2/3, चलो जल्दी से इसको करके दिखाओ। इसमें तुमको नंबर लाइन बना लो, तुमको ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पूछ दी है ना, तो पहले डेरिवेटिव निकाल लो और फिर उसको इक्वल टू 0 करके नंबर लाइन वगैरह बनाओ और काम चालू करो। चलो करो करो करो। थर्ड वन तुम्हारा क्या होगा, थर्ड एक दे देता हूं मैं,
fx is equal to x cube minus 6x square प्लस 12x माइनस 8। अच्छा हाँ, एक चीज और बोलना था, तुम लोगों ने मुझे बहुत सारे डाउट्स भेजे थे, जैसे सृजिता ने भी भेजा था और सोनाली ने भी भेजा था, ठीक है। तो उसमें कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो तुम लोगों ने अभी देखे भी नहीं होंगे, जैसे सृजिता तुम्हारे भी कुछ डाउट्स थे और मैंने सोनाली को भी ये चीज बोला था कि कुछ डाउट्स उसमें ऐसे हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर के हैं। तो जब तक वो चीज वहां पर नहीं पढ़ोगे तब तक तुमको वो चीज नहीं समझ में आएगा, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, वो सारी चीजें काम करनी पड़ती हैं। तो टेंशन ना लो, वो जब वो चैप्टर पढ़ूंगा ना मैं, तो तुम खुद ही उसको बना लोगे। और वो क्वेश्चन जो यहाँ तुम लोगों का डाउट है वो वहां पर फिर से आएगा, उस चैप्टर में भी होगा, वो क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो, वो वहां पर बन जाएगा। जल्दी करोगे। fx का डेरिवेटिव निकाल लिया क्या तुम लोगों ने? कोई बताएगा कितना आया है डेरिवेटिव, या वो भी मैं ही निकालूं? चलो ठीक है, पहला। सर x माइनस, हाँ बोलो बोलो बोलो। x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 5x माइनस 7। देखो तो, Yes, sir. Yes, sir. x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है सच में? यस Yes, sir. हाँ वो 3 का, हाँ ठीक है। 2 इंटू एक्स माइनस 1 पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, ठीक है, पहला हमारा वैसे का वैसा ही, और दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद तुम लोग देख लो, तो ये आ रहा है, सबका आ रहा ना, ये वाला सबका आ रहा है, ये चीज बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते हैं, और यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ तुमसे पूछने वाला हूँ। बताओ तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला के लिए तो 1 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वाले के लिए 2 हो जाएगा, और बताओ तो 7/5, 7/5 कहीं इनके बीच में आएगा ना यार? Yes, sir. यस। अच्छा, अब इधर हम स्टार्टिंग क्या चीज से करें, प्लस से या माइनस से? तो सर x का ना हर एक कोफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है, तो आप आराम से प्लस से स्टार्ट कीजिए। चलो अब प्लस से हम चलते जा रहे हैं। 2 बताओ तो जहां से आया है उसके माथे पर पावर ऑड है या इवन है? Even. इवन। Even. सिंबल चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं No, सर। sir. नहीं sir. 10 का प्लस ही हो जाए, ठीक है। चलिए अब 7/5 पे चेंज करेगा, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो मैंने क्या बोला था, तुम्हें इधर से देखना होगा, इस तरफ से देखना होगा। तो प्लस से माइनस, देखो मैंने फिर से मैं बना रहा हूं, प्लस का मतलब चढ़ना, यहां तक चढ़ा फिर गिरने लगा, तो प्लस से माइनस मतलब ये वाला पॉइंट किसका होगा बताओ तो? मैक्सिमा का होगा। Maxima. मैक्सिमम। इधर देखो, ये माइनस से प्लस, ये वाला पॉइंट किसका होगा? मिनिमा का। Minima. ठीक है, ओके। और ये 2 वाले पे तुम क्या बोलोगे? तुम फिलहाल बोलोगे अभी कुछ भी नहीं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, ओके। या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए फिर तुम्हें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव जब तुम निकालोगे उसके बाद ही तुम वो चीज बोल पाओगे, ठीक है। और तुम डबल डेरिवेटिव करके भी देखना, तुम्हें वो पक्का लगेगा कि 2 पर ना f डबल डेरिवेटिव जो है ना वो भी 0 हो जाएगा। तुम करके देखना, क्योंकि वो मुझे दिख भी रहा है वो 0 होगा ही। क्यों? देखो जब तुम इन दोनों को मैं कैसे तुरंत पहचान लेता हूं, ये देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आने दो, जो भी आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये चीज क्या लिख दोगे तुम कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर कुछ भी मल्टीप्लीकेशन आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आए। अब अगर तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो थोड़ा सा सोचो कि जब तुम पहला का डिफरेंशिएशन करोगे उसमें भी x माइनस 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो तो, है ना? Yes. यस सर। पहला का डिफरेंशिएशन करोगे तो x माइनस 2 वाला फैक्टर बचा रहेगा, और जब दूसरा पार्ट में जाओगे प्लस करके, तो वहां तो ऑलरेडी x माइनस 2 बचा रहेगा। तो दोनों फैक्टर में, दोनों पार्ट में x माइनस 2 रहेगा सर, और जैसे ही हम x का वैल्यू 2 डालेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम क्या बोल सकते हो? पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने शॉर्ट में निपटा दिया। ये समझ में आया ना कि x-2 उसके डेरिवेटिव में दोनों जगह पर क्यों रहेगा? समझ में आया ना? या करके दिखाना Yes, पड़ेगा? sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और चीज लगे हाथ बता दो। मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, ठीक है, ये चीज तुम्हारा क्लियर है। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चलो बता ही दो। इस वाले पार्ट में तुम्हारा फंक्शन क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा ना यार? बोलो, प्लस वाले में। Yes, sir. और कहाँ इंक्रीजिंग रहेगा? सर यहाँ पर इंक्रीजिंग रहेगा। चलिए सर, ठीक है, ओके। और डिक्रीजिंग कहाँ रहेगा बच्चा लोग? यहाँ रहेगा डिक्रीजिंग, है ना? बताओ। Yes, sir. अब मैं चाहूं ना तो इसी के ऊपर इसका ग्राफ भी बना सकता हूं, आराम से बना सकता हूं, ठीक है, वो भी मैं सिखा दूंगा तुम्हें। इतना इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद ना तुम किसी भी, क्योंकि तुमने देखो लिमिट्स पढ़ लिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ लिया है, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, और सबसे जरूरी चीज कि वो लिमिट्स जो इन्फिनिटी पर निकालते हैं वो भी पढ़ लिया। इतना काफी होता है एक ग्राफ को रफली बनाने के लिए। दैट इज वेरी सफिशिएंट, बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है रफली एक ग्राफ को बनाने के लिए। इसका ग्राफ आराम से बना सकते हो तुम, आराम से, वो भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पे नीचे की तरफ रहेगा। नीचे की तरफ आते आते 1 पर देखो मैक्सिमा। अगर मैं कोई ऐसा पेन नहीं है मेरे पास जिससे मैं बना पाऊं इसको अच्छे से, देखो मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं। देखो, अगर तुमने x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखा है तो बताओ तो उसमें fx का वैल्यू क्या होगा? माइनस इंफिनिटी होगा ना? ये समझ में आता है कि x का वैल्यू Yes, sir. Yes, sir. रखने पर क्यों Yes, sir. ये भी मैं बता देता हूं कि माइनस इंफिनिटी रखने पर माइनस इंफिनिटी क्यों हो रहा है। वो क्यूबिक वाला जो फैक्टर है ना, उसके कारण हो रहा है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? हाँ, बोलो। ठीक है। Yes, sir. अगर मान लो कि पहला वाला के माथे पर पावर 2 ही रहता और दूसरे वाले के माथे पर पावर 4 रहता, तब बताओ तो x इक्वल टू इंफिनिटी पर क्या वैल्यू होता? दोनों पर अगर इवन पावर रहता, सीधा बात, दोनों पर अगर इवन पावर रहता तब x इक्वल टू इंफिनिटी पर क्या रहता वैल्यू? infinity. 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 तब इंफिनिटी ही रहता। लेकिन किसी एक पर भी ऑड आ गया, किसी एक पर भी ऑड आ गया तो वो क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। Minus Minus infinity. infinity. एक और बात, Minus infinity. एक और बात, दोनों पे ऑड आ गया तो दोनों पे Infinity. Or infinity. Plus infinity. वेरी गुड। Plus infinity. क्योंकि यार एक्चुअल में अगर मान लो इधर भी पावर 3 और इधर भी पावर 5, तो यार पावर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होकर के 8 बन जाएगा ना, वो तो इवन बन जाएगा ना। इसीलिए चलो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो सर तुम लोग, अच्छा, प्लस इंफिनिटी पे इंफिनिटी रहेगा, मतलब यहाँ कहीं टिप रहेगा, ठीक है, और यहाँ कहीं रहेगा। चलिए सर, यहाँ पर ग्राफ इंक्रीजिंग है, देखो 1 से लेफ्ट साइड में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ को इंक्रीज कराओ, कराते जाओ। कहां तक इंक्रीज करेगा? देखो सर 1 तक इंक्रीज करेगा, ठीक है सर, यहां तक इंक्रीज करा। अब 1 से, ये क्या है यार, 7/5, वैसे उसमें बीच से मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से समझना, वहां पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। 7/5 पर मिनिमम होना है, तो खुद भी सोचो ना कि ये ग्राफ को यहां से इसको शिट यार, इसको बीच में कहीं से काटते हुए 7/5 पे जाएगा। देखो तो ऐसा होगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes, sir. वो डिक्रीजिंग। Yes. अब 7/5 पे कोई एकदम मिनिमम आएगा, मुझे पता नहीं, वैल्यू बाद में देखेंगे, और फिर यहां से ये ग्राफ मेरा उठना चालू करेगा, और ये उठते 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 यहां तक पहुंच जाएगा। मतलब ये स्ट्रेट नहीं रहेगा बॉस, थोड़ा सा मेरे से गलत थोड़ा बन गया, वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, थोड़ा समझना, वो कर्व टाइप करेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है? प्लीज ये मत बोल देना कि सर आपने स्ट्रेट लाइन कैसे बना दिया, ये कर्व, ये देखो कर्व बन ही नहीं रहा मेरे से, ठीक है, ये कर्व बनेगा, ठीक है, प्लीज थोड़ा सा समझना, वो कर्व बनेगा। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. यहां से जानते हो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एडवांस लेवल तक का भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कुछ क्वेश्चंस दे देगा और ऑप्शंस दे देगा मल्टीपल करेक्ट, और तुमसे पूछेगा कि दिस फंक्शन हैज वन रूट
बिटवीन 1 and 7/5। 1 and 7/5 छोड़ो ना, वो पूछेगा दिस इक्वेशन हैज वन रूट बिटवीन 0 and 2। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है। Yes, Yes, sir. sir. देखो Yes, sir. ठीक है, दिस इन दिस फंक्शन, और इसके बारे में वो जानते हो कुछ भी पूछ सकता है। 1 फंक्शन तुमको पूछ देगा कि बताओ तो किस इंटरवल पे 1 है, मेनी 1 है, क्या है ये, 1 है, मेनी 1 है, क्या है, तो तुमको वहां से ग्राफ देख के बताना पड़ेगा। समझ में आया सबको? आया बात समझ में? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हो रहा मैक्सिमा मिनिमा वगैरह, तो फिर तुमको ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा ग्राफ को कैसे किया जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ वगैरह होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे sin x by x का ग्राफ कैसे बनता है, या फिर x into sin x का ग्राफ कैसे बनता है। x into sin x का ग्राफ तुम सोच भी नहीं सकते कैसे बनता है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है x into sin x का ग्राफ, बट वो भी मैं सिखाऊंगा। वो एक मतलब रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ होता है, किसी के बीच में ही वो दब के रह जाता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। sin x by x का ग्राफ कभी सोचे भी नहीं होंगे, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो वो सभी चीजें मैं बताऊंगा धीरे धीरे आगे। चलो अगला वाला करके देखो, तो अगला वाला जल्दी से करो, थोड़ा जल्दी करो। कम ऑन, डू इट फास्ट। अगले क्लास में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैं फिनिश कर दूंगा, और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज लेंगे। पीवाईक्यूज इसका अच्छा खासा होता है, बहुत सारे पीवाईक्यूज होते हैं, तो वो जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो उसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो भी मैं करा दूंगा। अभी कम से कम 3 लेक्चर और लगेगा, क्योंकि एओडी कोई छोटा चैप्टर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। चलो f' निकालें क्या? किसी ने निकाला है क्या f'? Sir, x raised to the power -1/3 into 5x minus 4/3. 5x minus 4 whole divided by 3, Yes, sir. ऐसा? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। 1/3 ये नीचे ला करके 1x का पावर 1/3, और यहाँ पर हो गया 5x minus 4। अच्छा बच्चा लोग, यहाँ तो एक चीज मैंने छोड़ ही दिया, मैंने वो पूछा ही नहीं, वो तुम लोगों को बताना चाहिए था। ये बताओ मुझे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर जल्दी से बताओ तो। x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? जल्दी से x का वैल्यू 1 रखो तो। 0. 0। 0. ठीक है, ओके। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे सर? 7/5 रख करके, है ना? हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने ग्राफ गलत बनाया है। ठीक है, मैंने उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाला था इसीलिए, वरना ये जो ऊपर के तरफ चला गया, वो ऊपर के तरफ जाएगा क्या 1 पे? बताओ तो। 1 पे No, sir. हाँ वो No, sir. मैं इसको फिर मुझे रुको थोड़ा डिलीट कर देता हूं मैं, और फिर क्योंकि मैंने उस वक्त ना नहीं निकाला था ना, वो वैल्यूज नहीं निकाले थे ना, इसीलिए पूरा गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या बोला था तुमने? x-1 बोला था, और यहाँ x-2 बोला था, ये इंक्रीजिंग वाला ही पार्ट था। एक्चुअली यहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट तो होगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स वो ग्राफ यहीं पर जाएगा, देखो यहीं पर, और बस यहीं से मुड़ जाएगा। ऐसा बनेगा ना यार ग्राफ? ठीक है, देखो तुम्हें खुद ही अपने आप से, और फिर तुम्हें 7/5 पर अगर तुम वैल्यू निकाल लोगे ना, तो तुम वो भी बता दोगे कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो बस उस तरह से कर लेने का, कोई दिक्कत नहीं होता। चलो अच्छा, अब इधर देखो, इधर क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे बताया जाए। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन 0 सा? and 4/5. x इक्वल्स टू 0, वेरी गुड, और x इक्वल्स टू 4/5। सही है क्या? देखो जल्दी। Yes. ओके Yes, sir. इसके लिए अगर मैं नंबर लाइन, देखो जब भी 2 पॉइंट्स होता है ना, तो मैं उतना नंबर लाइन पर फोकस नहीं करता, बट फिर भी ठीक है। चलो 0 यहाँ हो गया, 4/5 हो गया। ऑब्वियसली x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस के साथ स्टार्ट होगा, माइनस के साथ, प्लस के साथ। ठीक है, तो चलो फिर से वही सारा काम, प्लस से माइनस, तो क्या हो जाएगा ये? मैक्सिमम। अरे है ना, देखो, हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. माइनस से प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमा। ठीक है, ओके। वैल्यूज x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू कितना आएगा बच्चा लोग? 0।
0. 0. हाँ, और x इक्वल्स टू 4/5 पर वैल्यू कितना आएगा? आएगा कुछ, मुझे क्या पता, आने दो, ठीक है। कुछ जो भी आएगा निगेटिव ही आएगा। क्यों आएगा तुम वो देखो। 4/5 -2 जब तुम करोगे वैल्यू, अगर तुम निकालने के लिए तुम इसको 4/5 -2 और यहाँ पर कुछ करोगे ना यार, 4/5 का पावर 2/3, कुछ भी आए मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो बस वो देखना है ना। लेकिन ये वैल्यू निगेटिव ही आएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ अब तुम्हें बनाने को बोलूं तो तुम बोलोगे अच्छा एक चीज और, x का वैल्यू अगर मैंने -∞ रखा तो ये भी वैल्यू -∞ को ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पावर 1 है, इसका बात ध्यान रखना। तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे आएगा, और इस वाले पार्ट में सर इंक्रीजिंग है, देखिए प्लस है तो इंक्रीजिंग है, इस वाले पार्ट में डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये भी ले लीजिए सर, और इस वाले पार्ट में फिर इंक्रीजिंग है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे बनाओगे। तुम यहां से जाओगे 0 पर जाकर के थोड़ा सा ऐसे टच करके निकलोगे, क्योंकि 0 पर वैल्यू 0 हो रहा है, और फिर ऐसे यहां से ऐसे जाओगे, ठीक है, इस तरह से इसको ऐसे लेकर के 4/5 पर कुछ मिनिमम वैल्यू होगा, मुझे पता नहीं, और फिर यहां से ये उठ जाएगा पूरा, और ये ऐसे चला जाएगा। समझ गए? समझ में आया ये बात? Yes sir. क्लियर है Yes, सबको? sir. सभी Yes sir. क्लियर है? तो इस तरह से भी ग्राफ बना सकते हैं। चलो अगला वाला देखो तो जल्दी से, अगला वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। देखो धीरे धीरे तुम ग्राफ वगैरह भी सीखते जा रहे हो, अगले क्लास में तुम और भी अच्छे से सारी चीजों को सीखोगे। अगले क्लास में इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैं फिनिश कर दूंगा। चलो यहाँ पर f' जल्दी से बताओ कितना होगा। f' हमारा हो जाएगा 3x² - 12x + 12 होगा। इसको जरा शून्य के बराबर करो तो यहाँ से हो जाएगा x² - 4x + 4 = 0। और ये बहुत ही जाना माना चीज तुमको लगेगा, वो क्या है? x - 2 का x - 2 होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से बच्चा लोग x का वैल्यू कितना आया? 2 आया ना, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes sir. ओके ठीक है, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 ही आएगा क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ कि इसके लेफ्ट में तो इधर प्लस ही रहेगा, उधर क्या रहेगा बताओ तो? उधर क्या रहेगा? Plus. प्लस रहेगा, Plus. मतलब Plus. हाँ ठीक है। अगर तुम एक चीज को ध्यान से देखो तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमा वगैरह नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes. नाइदर Yes sir. मैक्सिमा है ना यार, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो सर इसमें एक चीज और है, हाँ x = 0 पर जरा ये देख लो तो, x = 0 पर तुम वो देख लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को चेक कर लो एक बार। तो यहाँ पर अगर तुमसे कोई पूछता है कि इज देयर एनी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, तो तुम बोलोगे नो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, नो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। कोई ऐसा पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, कोई भी ऐसा पॉइंट एक्सट्रीमा का नहीं मिल रहा, ठीक है। और एक चीज और है, वो क्या है कि हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। अगर तुमने देखा होगा तो सबने निकाल लिया ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो 2 ही होगा ना यार। x = 2 पर f डबल डेरिवेटिव भी तो 0 हो रहा है, समझ रहे हो? बोलो। Yes. Yes sir. रहा बात कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो f' जो है वो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है ना यार, क्योंकि वो स्क्वायर आ रहा है ना, बताओ, ठीक है। f' जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, अरे हाँ ना। और ऐसे भी तो तुम देखो ना यार, ऑलवेज इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, हर जगह पर इंक्रीजिंग हो रहा है ना यार, दिख रहा है तुमको? Yes sir. ठीक है, तो इसका Yes sir. कैसा बनेगा वो सवाल होता है कि इसका ग्राफ आखिर कैसा बनेगा। तो देखो इसका ग्राफ ये मान लो 2 है, माइनस इन क्यूबिक इक्वेशन है तो -∞ पे तो इंफिनिटी ही रहेगा, ठीक है। हल्का सा इन्फ्लेक्शन में एक चेंज आएगा 2 वाले पॉइंट पर ना, हल्का सा एक इन्फ्लेक्शन का चेंज होगा, तुमको देख लेना क्या होता है कैसा होता है। अच्छा 2 पर वैल्यू कोई बता सकता है? जल्दी से सॉल्व करके x = 2 पर वैल्यू बताओ तो, x = 2 पर जल्दी से वैल्यू बताओ तो मुझे, जल्दी से 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी कम टाइम लेगी। 0.
0 आ रहा है, 0. 0 आ रहा है पक्का? Yes sir. ओके, Yes sir. हाँ 2 पर वैल्यू तुम्हारा 0 आ रहा है, तो मतलब तुम्हारा ग्राफ इधर से ऐसे करके आएगा, देखो ये अभी ऐसा आएगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? ये कर्वेचर चेंज होना। तो कर्वेचर चेंज होने का मतलब है कि अच्छा इधर f डबल डैश x तुम्हारा प्लस माइनस, माइनस मतलब नीचे, ठीक है। इधर का कर्वेचर तुम्हारा ऐसा रहेगा, डाउनवर्ड। अब ये कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। अब यहाँ हल्का सा वो थोड़ा देर के लिए एकदम फ्लैट होगा, हल्का सा, और फिर इधर का कर्वेचर थोड़ा सा और फ्लैट करने को, हाँ हल्का सा यहाँ पर थोड़ा ऐसा रहेगा, और इधर का कर्वेचर ऐसा होकर के ये इन्फिनिटी तक निकल जाएगा। ये बनेगा तुम्हारा ग्राफ। समझ में आया? आया बात समझ में? सर आप ये कैसे डिसाइड Yes, कर sir. पा रहे हैं कि 2 से इस तरफ कर्वेचर नीचे की तरफ रहेगा? वो तुम सोचो कि 2 हम वो कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं? f डबल डैश x की मदद से हम डिसाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने f डबल डैश x निकाला तो वो होगा हमारा 2 इंटू एक्स माइनस 2, और इसको 0 कर दो तो क्रिटिकल पॉइंट 2 आया। f डबल डैश x के लिए 2 आया, इधर प्लस इधर माइनस है, मतलब डाउनवर्ड होगा कनकेव। समझ में आया? और इधर प्लस है मतलब अपवर्ड होगा। आया बात समझ में? आया समझ हाँ में? सर। ठीक है, तो यहां से मैंने Yes, sir. कनेक्टिविटी के बारे में, तो ठीक है अभी फिलहाल